ज्योतिष में पहला घर क्या क्या बताता है और इससे क्या क्या व्याख्यात हो सकता है। एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, जीवन की घटनाएं मिलकर के जो एक फिल्म बनाती हैं, वो सब पहले घर से एक्सप्लेन होता है। तो आज पहले घर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला घर जन्मपत्री में लगन कहलाता है और ये पूरी कुंडली का मूल है, जड़ है, बेसिक है, बेस है, आधार स्तंभ है। इसके आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि पहला घर लगन शरीर को कहलाता है। शरीर ही नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। अब इसी बात में बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस बात के दो अर्थ सामने नजर आते हैं। शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ज्योतिष में पहला घर कहता है। अर्थात जब मृत हो गया, जब शरीर मर गया, तो कुंडली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जन्मपत्री का उससे कोई लेना देना शेष नहीं, क्योंकि जीवन की घटनाएं शरीर के माध्यम से घटती हैं। अर्थात पहला घर भी जन्म के साथ ही मृत्यु को भी बतलाता है। मृत्यु को दूसरे शब्दों में आयु भी कह सकते हैं। अर्थात पहले घर से जातक की आयु, अल्पायु, मध्यमायु, दीर्घायु, इस बात का भी पता लगता है। और आगे बढ़ते हैं। जब शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये बात इस बात की तरफ इंगित करती है, इंडिकेट करती है कि जब कोई रोगी मनुष्य दीर्घकालिक रोग से पीड़ित होता है तो वो सारे सुखों से हीन हो जाता है। कोई सुख उसे नहीं भाता, उसके मन में कोई प्रसन्नता, कोई आशा, उत्साह नहीं रहता। तो वो यही बात बोलता है, जब शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे उसके पास 1056 भोग हों, चाहे उसके पास सुख साधन के समस्त भोग हों, अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो उसके लिए उन सब की कोई वैल्यू नहीं। पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख वो भी पहले घर से ही देखा जाता है। जीवन में सारे सुख आपके पहले घर से ही आते हैं। चौथा घर जो सुख का होता है वो बाद में गिना जाता है। सबसे पहला सुख निरोगी काया। बच्चा जन्म लेता है और वो स्वस्थ ना रहे तो उसको अपना जो सुख है शरीर का, बचपन का, मर्त तब भोगने का, शैशव अवस्था का, शिशु अवस्था का, न जाने कितने कष्टों को वो भोगता है अगर स्वस्थ ना रहे तो। स्वस्थ है बाल बच्चा तो जीवन का आनंद भोगता है। और बचपन हालांकि चौथे घर से गिना जाता है, लेकिन बचपन को, इस अवस्था को वो भी पहले घर से ही देखी जाती है। उसके सुख की अवस्था पहले घर से ये भी देखा जाता है कि मनुष्य कौन से घर में और कैसे और किस प्रकार से रहता है। क्या वो एक ही जगह टिक करके रहता है, ये बार बार घर बदलता रहता है। चर, स्थिर, उभय, ये राशियों की 3 संज्ञाएं हैं। चर, स्थिर, उभय। मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि चर, वृषभ राशि स्थिर, मिथुन राशि उभय, अर्थात जिसमें चर और स्थिर दोनों के गुण हों। तो आपका लगन कौन सा है? अगर चर लगन है अथवा उभय लगन है, जिसमें दोनों के गुण ऐसे हैं जो चलायमान हैं, तो ऐसा जातक ना तो टिक करके व्यापार करता है,
और न ही एक जगह पर लगातार टिक करके रहता है। ये बात किराएदारों पर भी अप्लाई हो सकती है और ये बात छोटे छोटे बिजनेसमैन या जो मौसमी काम करते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। ये सब बातें आपके पहले घर से ही गिनी जाती हैं। पहले घर से शरीर की सुंदरता, जो त्वचा है, वो किसी और को कितना अट्रैक्ट करती है। सिर के बाल, गंजापन, आपके बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल, वो भी पहले घर से है। अगर लगन अच्छा नहीं है, उसको पाप ग्रह देखते हैं, तो शरीर में, पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में, सुंदरता में कमी आ जाएगी। अगर अष्टमेश लगन में आ जाए या छठे, आठवें या 12वें घर का स्वामी लगन में आ जाए तो व्यक्तित्व प्रभावित होता है। बोलने की कला कुशलता में कमी आ जाती है। शरीर के चेहरे की जो सुंदरता है उसमें एट्रैक्टिवनेस कम हो जाता है। कई बार दांत उभरे हुए हो सकते हैं या बाहर को निकले हुए हो सकते हैं। आँख या नाक या गाल के ऊपर या होठों के आसपास ऐसी जगह पर तिल या मस्सा हो सकता है जो अच्छा ना लगे, जो भद्दापन महसूस कराए। ये छठे, आठवें और 12वें घर का कोई स्वामी लगन में आ जाए तब इस तरह का संयोग बनता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और शुभ ग्रह हो, लग्नेश लगन में हो, तो चेहरे की सुंदरता, आकर्षकता 1000 गुना बढ़ जाती है। और उसमें भी शुक्र और बुध अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं तो स्त्रियों का स्वामी बन जाता है या स्त्रियां पुरुषों की स्वामिनियां बन जाती हैं। ये भी पहले घर से ही आता है। पहले घर से ही वो कला कुशलता आती है, वो चतुराई उत्पन्न होती है जो किसी को भी अपने मस्तिष्क पर राज करने से किसी को रोकती है, या दूसरे शब्दों में किसी को भी अपने मन मस्तिष्क से नचाने की क्षमता रखता है, या अपने जीवन के साथ साथ दूसरों की परिस्थितियों को मोड़ देने की क्षमता भी रखता है। ये लग्नेश का बल है, ये लगन का बल है जो सामने वालों को भी परामर्श देने के अलावा उनके जीवन की स्थितियां और परिस्थितियां बदल देता है। ज्योतिष में एक शब्द आता है, दूसरों का भाग्य चमकाने वाला। दूसरों का भाग्य कोई भी मनुष्य कैसे चमका सकता है जब तक कोई ईश्वरीय कृपा दृष्टि या कोई विशेष बल अपने पास ना हो या कोई विशेष विद्या ना हो। तो वो विशेष विद्या, ईश्वरीय कृपा दृष्टि और वो विशेष बल, वो सब भी यथार्थ आध्यात्मिक संपदा, वो भी पहले घर से देखी जाती है। अर्थात किसी जातक का विशेष रूप से दैवज्ञ होना, जो ज्योतिष से ऊपर होता है, वो दैवज्ञ होता है, जो तारों के काम धंधों में अर्थात ग्रह नक्षत्रों की चाल में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, वो दैवज्ञ से ऊपर होता है। लेकिन दैवज्ञ में भी क्षमता काफ़ी कुछ होती है। वो विशेष विद्या का धनी होता है, कोई विशेष वैधत्व को प्राप्त कर लेने वाला, अर्थात जिसके हाथ में शिफा हो, जो किसी को औषधि दे और उससे कोई मनुष्य स्वस्थ हो जाए, वो वैधत्व का गुण, वो प्रथम घर से गिना जाता है। कोई विशेष ईश्वरीय बल, कोई विशेष साधना, कोई विशेष संपदा, आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त कर लेने वाला, वो भी जैसे शनि धनु राशि में हो, लगन में हो, तो ऐसे में भले पापेश तृतीयेश का स्वामी लगन में हो, लेकिन शनि धनु में बैठ करके विशेष आध्यात्मिक संपदा का स्वामी बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे गुण पहले घर से गिने जाते हैं, जो इस बात को इंगित करता है कि दूसरों का भाग्य कैसे चमकाया जा सकता है, अर्थात जो पीड़ित है उसको राहत दी जा सकती है। जिसके हाथ में इतनी क्षमता है
मन मस्तिष्क में, बुद्धि विद्या में इतनी क्षमता है कि दूसरों का भाग्य बलवती कर देता है। अर्थात जो पाप कर्मों को क्षय और पुण्य कर्मों का उदय करने वाला बन जाता है, वो ईश्वरीय कृपा दृष्टि को प्राप्त होने वाला, वो भी लगन का ही भाव है। लग्नेश लगन में हो तो विद्या में 4 चांद लग जाते हैं। यश और धन और आरोग्य स्वतः ही मिलता है। ईश्वरीय कृपा दृष्टि, महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि, स्थिर लक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी स्वयं ही उसको सहायता प्रदान करती हैं। ये सब प्रथम घर से ही है। प्रथम घर का जितना अच्छा बखान किया जाए वो कम है, क्योंकि जीवन में समस्त प्रकार के सुख, शांति, उन्नति और समृद्धि प्रदान करने में पहला घर ही सहायक होता है। ये आज मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में कहा। मैं पिछले कुछ दिनों में 12 घरों के बारे में बहुत कुछ कहा है, अलग अलग कहा है। जो नियमित रूप से बने रहते हैं चैनल पर, वो ज्योतिष को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और गहराई में जा पाते हैं। आप सबका स्वागत है।